हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और साथ में जो है हम कुछ कंसेप्ट को भी जानेंगे। कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जिनका आपको पता नहीं है और वी विल डिस्कस दैट, जिसमें थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। और जो कंसेप्ट हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं हम उससे कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे। तो 2012 से लेकर 2020 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वी विल ट्राई टू डिस्कस, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, हम उनको जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे थ्रू आर एग्जाम। ओके, तो उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है कि अन अकेडमी ने जो है अपने बैचेस लॉन्च कर दिए हैं और इसमें जो है इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। और ये जो बैचेस हैं वो हर मंडे को ये लोग नए बैचेस लॉन्च करेंगे। और इसमें आपके 3 तरीके के बैचेस होंगे। कंप्लीट एमसीक्यूज बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक डिफर करेगा। इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और टेस्ट सीरीज होंगी। एक्सीलेंस बैच में आपको 3 टू 24 मंथ्स का होगा, सेम चीज मिलेंगी, लेकिन इसमें अपने जो है कुछ कुछ क्राइटेरिया है। अब जैसे एक्सीलेंस बैच है तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। एमसीक्यूज बैच है, सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि कंप्लीट आपके लिए ना हो। तो यहाँ पे तीनों जो है वो तीनों अलग अलग हैं, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से जो है इस चीज को आगे बढ़ा सको। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो डू टेक द सब्सक्रिप्शन, बिकॉज अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप साकरीन एनटीए कोड यूज करते हैं। और ये जो है अगर आपको सिर्फ ट्रायल पैक भी लेना है कि आपको देखना है कि कैसा है, तो 2900 पर मंथ से इसकी स्टार्टिंग है। और आप अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपका 10% वैसे भी डिस्काउंट हो जाने वाला है। साथ ही साथ जो है आइकॉनिक प्लान भी है। तो आइकॉनिक प्लान में बेसिक डिफरेंस और प्लस में क्या होता है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलते हैं और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन, क्योंकि ये लोग पर्सनल कोच प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी प्लानर होता है, स्टडी बूस्टर सेशन होता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोड। और भी अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू कोर्सेज भी मिलते हैं। तो इसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होती हैं ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट वहीं पे सॉल्व कर सके। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं। इससे क्या होता है, जो भी लीडर बोर्ड होता है वो आपके सामने रहता है और आप जो है थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट के साथ compete करते हो। आप क्राउड से क्या करते हो, स्टैंड आउट करते हो। तो मतलब हर मंडे को नया बैच शुरू होगा, सो डू मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, और ये जो है आपको कोड यूज करना है सो दैट यू गेट डिस्काउंट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एमसीक्यूज बैच। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी का कंसेप्ट जो है बेसिकली आपके डेविड ईस्टन ने दिया था। और जब आप पॉलिटिकल थियरी पढ़ेंगे तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2012 वाले क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के जो है ये क्वेश्चन है। तो इसके थ्रू हम जो है कुछ कंसेप्ट को भी समझेंगे कि डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसी चीजें थी जो कि पॉलिटिकल थियरी की डिक्लाइन के लिए मानी जाती हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है हिस्टोरिसिज्म, हाइपर फैक्चुअलिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म या ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर है बेसिकली ऑल ऑफ द अबव। कैसे, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, जो पॉलिटिकल थियरी है उसको हिस्टोरिकल रिसर्चेस में इतना ज्यादा वो कर दिया गया है कि इसका जो पहले का रोल था कंस्ट्रक्टिव रोल, उसको हटा दिया गया है। मतलब हिस्ट्री से ही कंपेयर करते हुए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है कि जैसे हिस्ट्री में हुआ है वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए जो ओवर एम्फेसिस है, एक्सेसिव डिपेंडेंस है पॉलिटिकल थियरी का ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड डेटा, ये जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो डिफरेंसेस हैं उसको कम कर रही है। तो कोई डिफरेंस नहीं बच जा रहा है कि हिस्ट्री क्या है और पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो इसके लिए जो है वो बोलते हैं कि हिस्टोरिसिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। सेकेंड है आपका हाइपर फैक्चुअलिज्म। तो इन द ओपिनियन ऑफ ईस्टन, या उनके खुद के वर्ड्स हैं कि जब बहुत ज्यादा फैक्चुअल रिसर्च हो रहा है वो सिंगुलर जनरलाइजेशन की तरफ कंसंट्रेट होने लगता है। सिंगुलर जनरलाइजेशन का क्या मतलब है, सपोज दीज आर फैक्ट्स, आप केवल फैक्ट्स कलेक्ट करते जा रहे हो तो आप जो है
बहुत सारे पॉइंट्स को नहीं देखोगे, आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करोगे, आप बाकी डायरेक्शन को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर लोगे। तो वो बोल रहे हैं कि वो सिंगुलर जनरलाइजेशन की तरफ जाता जा रहा है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स का जब यूज हो रहा है तो जो ब्रॉडर टाइप ऑफ थियरी है वो नहीं बन पा रही है। और ऐसा रिसर्च क्या होता है, वो केवल और केवल फैक्ट्स के परस्यू में चला जाता है, पॉलिटिकल लाइफ से डील नहीं करता है। और इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर फैक्ट्स आपने कलेक्ट किए हैं, अगर आप उसको सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं हो पा रहा है, कि क्योंकि केवल आप केवल जो है फैक्ट्स और फैक्ट्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ में या पॉलिटिकल सिनेरियो में। सो देयर इज नो सच meaning. So that's why hyperfactualism is also responsible for the decline of political theory. Next is the dominance of moral theory और moral relativism. तो उसमें वो बोलते हैं कि ये जो moral conformity की जो टेंडेंसी होती है, ये सिम्टम भी होता है और कॉज भी होता है टू लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। क्योंकि ये क्या करता है कि इस चीज को ही रोक देता है कि जो इंक्वायरी होनी चाहिए, बेसिकली एक पर्टिकुलर रिसर्च है उसको समझने के लिए जिस तरीके की इंक्वायरी होनी चाहिए, वो इंक्वायरी ही नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस मॉरल रिलेटिविज्म। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इससे जो रिसर्च आपका होना चाहिए वो सही से नहीं हो पा रहा है, जो पर्टिकुलर रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि influence of moral theory was so pervasive and powerful that political theory in past could not get any scope to establish to its own identity। मतलब जो मॉरल रिलेटिविज्म था या मॉरल थियरी थी, वो बेसिकली इतनी ज्यादा परसुएट कर रही थी, इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि पॉलिटिकल थियरी है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी ही नहीं क्रिएट हो पा रही थी। तो वो बोलते हैं कि दैट इज ऑल्सो अ कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो आई होप ये आपको कंफर्म हो गया हो कि पॉलिटिकल थियरी का जो डिक्लाइन का कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया है, या वो कहाँ से सबसे सही तरीके से किसने दिया है। तो वो है डेविड ईस्टन। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डेविड ईस्टन के रिगार्डिंग है, तो हम उसी से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ कंटेक्चुअलिज्म। तो कंटेक्चुअलिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इसका फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो गया विटिंगस्टीन, ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। एंड हु अमंग्स द फॉलोइंग इज डिफेंडर ऑफ प्लेटो, तो इट वाज लेविंसन, ठीक है। ये भी जब हमने आपको प्लेटो पढ़ाया है तो उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम लगेगा और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्लेटो से रिलेटेड जो है आपको सारी चीजें जो थिंकर्स हैं उनको ऑलरेडी आनी चाहिए, और हम लोगों ने अच्छे से कराया भी है। नेक्स्ट है आपका, हु डिफाइंस द सिटीजन एज शेयरिंग इन द सिविक लाइफ ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न। तो इसके आंसर है एरिस्टोटल। अब क्यों है, यहाँ पर एक बच्चे का क्वेश्चन था इसलिए ये लिया गया है क्वेश्चन। बेसिकली जो एरिस्टोटल थे वो बोलते थे, सपोज विमेन का एग्जांपल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, विमेन आर वेल इफ दे आर कन्फाइंड विद इन द वॉल, ठीक है। और या फिर उनके स्लेव्स के लिए क्या था, ये जो बेसिकली ये जो चीज बोली गई है वो स्लेव्स के रिगार्डिंग बोली गई है। तो विमेन के लिए वो बोलते थे कि उनका जो रोल है वो बाहर की दुनिया में नहीं है, उनका जो रोल है वो अगर घर के लिए परफॉर्म करेंगी तो एक फैमिली जो है वो भी मेंटेन हो पाएगी। तो अकॉर्डिंग टू हिम, विमेन आर गुड इफ दे आर कन्फाइंड विद इन द वॉल्स, इफ दे आर डूइंग देयर वर्क विद इन द वॉल। अब ये जो स्टेटमेंट था ये बेसिकली स्लेव्स के लिए था। तो स्लेव्स में बोलते हैं कि स्लेव्स के पास जो होता है रीजनिंग नहीं होती है, उनके पास अपना खुद का कुछ नहीं होता है, दैट्स वाई दे आर स्लेव्स। तो ऐसे में जब वो अपने मास्टर के पास रहेंगे तो वो अपने मास्टर से सीखेंगे, और मास्टर क्या करेगा, बदले में उनका ख्याल रखेगा। और जब वो इस लायक बन जाएंगे कि वो अपना ख्याल खुद रख सके, तब जो है वो आगे की पोजीशन में चले जाएंगे। तो कहने का उनका मतलब ये था कि वो स्लेव्स ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो रीजनिंग है वो वैसी नहीं है, अदरवाइज स्लेव्स नहीं होते। तो ऐसे में उनको जरूरत है कि उनका कोई मास्टर हो जो उन पे रूल करे। सो दैट्स वाई वो ये सेंटेंस बोलते हैं कि सिविक लाइफ के लिए जरूरी है कि एक रूलर हो और एक वो हो जिसपे कोई रूल कर सके। तो ये दोनों के लिए ही सही रहेगा, क्योंकि मास्टर्स को स्लेव मिल जाएंगे, वो काम कर लेंगे, और स्लेव्स को जो है कोई केयर करने वाला मिल जाएगा, तो जो कि उसको आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग्स द फॉलोइंग हुज पॉलिटिकल थियरी इज बेस्ड ऑन नॉमिनलिज्म। ये हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था, बट अगेन यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पुट अप हुए थे, तो इसका आंसर है हॉब्स। सो बेसिकली वो नॉमिनलिस्ट थे, क्योंकि वो बोलते थे कि केवल जो यूनिवर्सल थिंग है, ठीक है, वो नेम्स है। ओनली यूनिवर्सल थिंग्स आर नेम्स, ये उनके खुद के वर्ड्स हैं। जैसे कि द वर्ड ट्री, जो ट्री है वो बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सल और कॉमन नाम होता है जो कि हर ट्री से रिलेटेड होता है। यानी एक नाम होता है लेकिन बहुत सारे जो है पेड़ होते हैं, ये उनका एग्जाम्पल होता है। लेकिन बट देयर इज नॉट, आप क्या आर्ग्यू करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि यूनिवर्सल तो होती हैं, लेकिन आइडियाज जो होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं, या फिर सारे ट्रीज पे जो कि लागू करें। रादर जो ट्री नेम है, ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स टू विच द टर्म अप्लाइज नॉट नोट द कलेक्शन ऑफ देम। तो नॉमिनलिज्म बेसिकली वो बिलीव करने की बात करते हैं कि कोई भी अगर आप चीज देख रहे हो, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल में क्या चीज है, आइडियाज जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल हो, नेम जो होता है दैट इज यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन लॉकेस ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट इज अ क्रिटिक ऑफ। आप सभी को पता है फिल्मर के, क्योंकि बेसिकली वो किसको क्रिटिसाइज करना चाहते थे, वो हॉब्स को क्रिटिसाइज करना चाहते थे थ्रू फिल्मर। लेकिन हॉब्स की बुक को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था बाय चर्च। तो ऐसे में अगर वो उनको क्रिटिसाइज करते तो प्रॉब्लम हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, जनरल विल रिफर्स टू माई ओन रियल विल, ग्रुप माइंड, अ कॉमन मी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जब हमने रूसो की बात कराई थी, जब हमने आपको रॉल्स के बारे में, रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस कराई थी, तब भी हमने आपको इस चीज के बारे में क्लियर किया था। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज होम फेवर। तो इसका आंसर है आपके कार्ल मार्क्स। होम फेवर क्या है इसके बारे में देख सकते हैं। तो किसने होमो फेवर किसने कंसिडर किया था, ये कंसिडर किया था आपके मार्क्स ने। तो ये होमो फेवर जो है वो बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन के डेफिनेशन से आता है, मैन एज द टूल मेकिंग एनिमल। यानी जो है मैन क्या है, मेकर है, यानी वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है। दो ही नेवर यूज्ड द टर्म हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने खुद जो है वो टर्म नहीं यूज किया था होमो फेवर। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये जो आइडिया है ना, वो बेसिकली इस चीज से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर one of the Marx's central contentions about humans was that they were differentiated by the manner in which they produce, and that thus somehow production was one of the humans essential activities। मतलब इंसानों को किस तरीके से डिफर किया जाता था कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज आप कैपिटलिस्ट हो गए या फिर आपके नॉर्मल लेबर क्लास हो गए, तो ये दोनों कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे हो रहा है कि ये दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो टर्म है ये आपके मार्क्स से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेज दैट द वर्कर्स डू नॉट स्पॉन्टेनियसली बिकम सोशलिस्ट बट ओनली द ट्रेड यूनियनिस्ट एंड द रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी मस्ट इन कॉन्सिक्वेंसेस बी ब्रॉट टू देम बाय प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी। तो इसका आंसर है लेनिन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सो फॉर एज अरोबिंदो बिलीफ्स आर कंसर्न। सो बिलीव दैट हिज एजुकेशन एंड टैलेंट बिलोंग टू गॉड विच कुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर पर्सनल हैप्पीनेस अलोन। तो ऑब्वियसली अरोबिंदो एक सोशलिस्ट थे, तो वो इस चीज पर विश्वास करते थे कि जो आपके एजुकेशन है, जो आपका टैलेंट है, वो सिर्फ आप अपने पर्सनल यूटिलिटी के लिए या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए मत यूज करिए, उसको क्या करिए, आपको क्या करना है, सोसाइटी के लिए भी देना है। नेक्स्ट है आपका, ही इज रिजॉल्व दैट ही वुड नॉट मेयरली रिपीट द नेम ऑफ गॉड बट हैव डायरेक्ट रियलाइजेशन टू हिम। यानी कुल मिला के सिर्फ जो है भगवान का नाम लेने से जो है हमारी भक्ति साबित नहीं होती है, लेकिन जब हम उनका रियलाइजेशन करेंगे तब हमारी भक्ति होगी करके। तो वो उनका ये चीज था कि कहीं ना कहीं जो एक अच्छे आइडल्स हैं वी हैव टू मूव टुवर्ड्स देम। तो ये भी यस ही यूज्ड टू बिलीव दैट। नेक्स्ट, हिज कन्विक्शन दैट ही डिड नॉट रिगार्ड द कंट्री एज एन इनर्ट ऑब्जेक्ट बट एज द मदर। यस, सबसे पहले भारत माता को माता किसने रिफर किया, तो वो थे आपके अरविंदो जी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो अरविंदो इन इनर स्पिरिचुअल फ्रीडम पर विश्वास करते थे। वो बोलते थे
कि जो मैकेनिकल नेसेसिटी ऑफ नेचर है वो तभी एलिमिनेट की जा सकती है जब मैन क्या हो जाए, सुप्रामेंटल स्पिरिचुअल फोर्स का एक एजेंट बन जाए। इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल फ्रीडम जो है वो कॉस्मिक और ट्रांस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से अचीव की जा सकती है, जो कि एंशियंट वेदांता में पाई जाती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ही यूज्ड टू बिलीव इन वेदांता। एंड औरबिंदो ऑल्सो बिलीव कि जब मैन जो है स्पिरिचुअल फ्रीडम को अटेंड करता है तब जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम को भी अचीव कर लेगा। अकॉर्डिंग टू अरविंदो, फ्रीडम इज obedience to the laws of one's being, since the real subliminal self of man is not his surface personality but the supreme divine itself. Obedience to the laws of God and to the laws of one's real being comes to the same thing. तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको अरविंद के बारे में जाननी चाहिए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जॉइन ऑलवेज राइज यूजीसी नेट चैनल एंड ग्रुप, एंड यू कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ पर हम कुछ टाइम के बाद अपडेट करेंगे। साथ में एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि सीपीए की जो लाइव क्लासेस है वी विल सून जो है इसको स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया है वी विल मेल देम, ओके, वी विल आस्क देम अबाउट देयर टाइमिंग एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, बट सीपीए की क्लासेस जो है कंटिन्यू होंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।